Hello बच्चों, let's see this question. The question says evaluate the following integral. यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट होता है, की कॉन्सेप्ट दैट इज कि सबसे पहले तो आप न्यूमरेटर जो भी गिवन है, न्यूमरेटर को आप लिख लें a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. और ऐसा कब करना है, आपको कैसे पता चलेगा? जब भी चांस हो कि डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सके तो ऐसा हमें लिख लेना है. जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो ऊपर 2x दिख रहा है, मतलब चांसेस हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे फॉर्मेट में लिख लिया है इसको. तो ये पहली बात हो गई. दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन करते समय अगर ये फॉर्मेट दिख जाए, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव हो, ये डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो उस केस में हमें डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला टर्म, यानी लॉग ऑफ जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये हमारा आंसर हो जाता है. और एक और फॉर्मेट है जो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा देखने को मिलता है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इसका जो आंसर होता है दैट इज 1/2a लॉग ऑफ mod of x minus a by x plus a plus some constant of c. constant of integration बेसिकली c होता है. तो ये तीन चीजें ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले इसको मान लेंगे i, जो इंटीग्रल है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx. अब फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा कि जो न्यूमरेटर है उसको मैं लिख लूंगा एज a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस बी. तो यहाँ से ये बन जाएगा 2x प्लस 5 और ये बन जाएगा a 2x माइनस 1 प्लस बी. इसको अगर हम चाहें तो एक नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो आई वाला एक्सप्रेशन है उसमें न्यूमरेटर की जगह यूज कर सकते हैं अगर ए और बी का वैल्यू पता हो. अब ए और बी का वैल्यू पता करने के लिए हम कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करेंगे? एक्स का कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट्स. तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 है. और राइट साइड में एक्स के साथ क्या आएगा? ये ए अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए. तो यानी कि यहाँ से आंसर आ गया, ए का वैल्यू आ गया 1. और कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट लेफ्ट साइड में तो 5 है और राइट साइड में ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 के साथ माइनस ए और प्लस बी पहले से है. तो यानी यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस ए का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो 5 प्लस 1 यानी 6 आ गया वैल्यू. तो b का वैल्यू आ गया 6. तो अब इक्वेशन 1 थोड़ा और अच्छे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 5 इज एक्चुअली इक्वल टू a की जगह 1 रखेंगे तो 2x माइनस 1 ही आएगा और प्लस b की जगह 6 रखेंगे. सो दिस कैन बी यूज इन गिवन एक्सप्रेशन. ये जो सबसे ऊपर i का जो टर्म लिखा है इसमें यूज कर सकते हैं. कैन बी यूज्ड इन i टर्म और द एक्सप्रेशन ऑफ i इन i एक्सप्रेशन. तो इसको यूज करते हैं. सो वी विल हैव i इज इक्वल टू, सो i का एक्सप्रेशन था 2x प्लस 5 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. और अगर आप दोबारा से देखें तो 2x प्लस 5 की जगह हमने ब्रेक कर लिया है कि हम इस तरीके से दो पार्ट्स में लिख सकते हैं 2x माइनस 1 प्लस 6. तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 2x माइनस 1 एक साथ और प्लस 6 यहाँ पे. तो बेसिकली अभी भी न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं हुआ है. ये -1 और +6 आप सॉल्व करेंगे तो वापस से आपको 5 ही मिलने वाला है. बट इससे फायदा क्या होगा कि अब गिवन एक्सप्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. दैट इज द मेन कंसेप्ट हियर. तो अब एक पार्ट हमारा क्या हो गया? एक पार्ट बन गया 2x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. और दूसरा पार्ट 6 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे और ये बन गया dx
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो मैं बेसिकली इसको बोल सकता हूँ कि ये I1 है और प्लस ये 6 टाइम्स ऑफ I2 है। बेसिकली यहाँ पे जो दोनों इंटीग्रल वाले टर्म्स मुझे दिख रहे हैं उसी को मैंने I1 और I2 का नाम दे दिया है, राइट। तो हमारा आंसर बेसिकली आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ हमें I1 और I2 पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अब I1 तो स्ट्रेट अवे आपको आंसर दिखेगा। I1 क्या है? इंटीग्रेशन 2x माइनस वन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो अगर आप एक बार में भी ध्यान दें कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें, तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते ही आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा 2x माइनस वन। और ये की कॉन्सेप्ट में पॉइंट नंबर 2 था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट अवे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला टर्म, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस सम कांस्टेंट सी होता है, बट I1 है तो मैं इसको C1 का नाम दे देता हूँ, फर्स्ट कांस्टेंट। तो I1 तो तुरंत निकल गया। अब हमारे पास I2 बचा है, उसे कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो अब यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। इस स्क्वायर वाले टर्म को देख करके मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। तो ऐसा करने से दो टर्म्स तो मुझे मिल गए। ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा, बट माइनस टू नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे प्लस वन बाई फोर आ जाएगा। बट प्लस वन बाई फोर तो मुझे चाहिए नहीं था, तो मैं माइनस वन बाई फोर कर दूंगा, ताकि इस ब्रैकेट को ओपन करने पे जो प्लस वन बाई फोर आए वो कैंसिल हो जाए। और क्या चाहिए मुझे? माइनस टू। तो माइनस टू यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अब ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, और ये एलसीएम लेने पे माइनस नाइन बाई फोर होगा। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ? इस नाइन बाई फोर को थ्री बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें स्क्वायर फॉर्मेट में है तो इसको मैं थ्री बाई टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये सब आपको माइंड में, ये कैलकुलेशन, छोटे कैलकुलेशंस आपको सोचने हैं। अदरवाइज आप सिर्फ एक चीज चेंज करने के लिए दोबारा से उसी इंटीग्रेशन को लिखेंगे और लेंदी होता जाएगा प्रॉब्लम। तो ये हमने स्क्वायर फॉर्मेट में सब कुछ लिख लिया। अब ये की कॉन्सेप्ट का पॉइंट नंबर 3 है। वो फॉर्मूला क्या था? वन बाई टू टाइम्स ऑफ ए, बट यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? थ्री बाई टू। तो वन बाई टू इंटू ए की जगह पे थ्री बाई टू, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए होता था, बट यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है? एक्स माइनस वन बाई टू, और माइनस ए की जगह पे थ्री बाई टू, दिस होल डिवाइडेड बाई अगेन एक्स माइनस की जगह एक्स प्लस ए होता था, तो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू होगा, और प्लस यहाँ पे C2 लिख सकते हैं, सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर सेकेंड इंटीग्रल। तो यहाँ टू और टू कट गया, क्या बचेगा? वन बाई थ्री लॉग ऑफ, सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन और माइनस थ्री मिला के फोर हो गया, और यहाँ भी बन जाएगा टू एक्स प्लस टू प्लस सम कॉन्स्टेंट C2। तो अगर एक बार और आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं वन बाई थ्री लॉग ऑफ, टू बाहर लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस टू बाई एक्स प्लस वन बचेगा और प्लस C2। ये वैल्यू अब हम फाइनली यूज कर लेंगे अपने इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पे हमने i को लिखा है, क्योंकि मेन तो एम हमारा i को कैलकुलेट करना था। तो i वाज इक्वल टू I1 प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ I2। तो I1 का एक्सप्रेशन क्या था? आई विल शो यू वंस मोर। ये हमारे पास I1 का एक्सप्रेशन था लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला टर्म प्लस C1, तो उसको लिखेंगे पहले लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस C1, और प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ I2 का एक्सप्रेशन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वन बाई थ्री लॉग इंटू वन बाई थ्री लॉग एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट C2। सो फाइनल जो हमारा आंसर होगा उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये सिक्स बाई थ्री अगर हम इसको सॉल्व करें तो टू आ जाएगा, सो प्लस टू टाइम्स ऑफ लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस वन। और जो C1 C2 था उसकी जगह पे सिर्फ C लिख सकते हैं, जो एक ही कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वे होता है आंसर लिखने का। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.